बाइबल कहती है अगर तुम अलीशा और उसके स्पिरिचुअल फादर एलिया के बारे में सीखोगे, आज मैं तुम्हें एक गहरी स्टडी इन पर देता हूं चंद मिनटों में। आओ हम चलते हैं दूसरा राजा में, यहां से एक सीखते हैं पॉइंट आप लोगों के लिए। आपको इससे आज एक बड़ी सीख मिलेगी और इस सीख से तुम अगर पकड़ गए तो जबरदस्त मनुष्य बनोगे, जबरदस्त परमेश्वर के बच्चे बनोगे। ऊंचा बोलो, ऊंचा हालेलुया के नारे लगाओ खुदा के लिए। सुनो, ध्यान दो, यहां पर बाइबल में लिखा एलिया ने जब अपने बड़े काम किए तो परमेश्वर उसको, दुनिया तो नहीं जानती, संसार के किसी अगुए को परमेश्वर एक अगन रथ पर बैठाकर लेकर जाता है ऊपर स्वर्ग में, दुनिया नहीं जानती, लेकिन एलिया के साथ ऐसा हुआ, ये रिकॉर्ड है। अब अलीशा जब ये होने वाला था, ये टाइम था कि उसको एक अगन में रथ और घोड़े, अगन में घोड़े और रथ स्वर्ग से आए, उसको बैठाकर ऊपर लेकर जाए। दुनिया के लिए तो बड़ी कहानी सी होगी ना, ये विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए हमें पावर प्रकट करनी होगी। बोलो, और तुम्हें भी ये प्रकट करनी है, तुम्हें भी। यहां पर ये वो समय है, 2:1 में लिखा, दूसरा राजाओं की बुक, तब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। 2 में लिखा, एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। अलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची। इसीलिए वह बतेल को चले। हालेलुया। आगे क्या लिखा, और बतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हां मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। हम इसकी 4 आयत भी पढ़ते हैं। 4 में लिखा, एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वह यरीहो को आए। 6 भी पढ़ते हैं, क्या लिखा, तीसरी बार फिर कहता है उसको एलिया। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे जर्दन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वह, बाइबल में लिखा, वह दोनों आगे चले। आमीन, आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची। सुनो यहां ध्यान से, क्या वचन है। जब मैं इस वचन को स्टडी कर रहा था नरसों परसों या कल तक भी, तो पवित्र आत्मा मुझे इसके बारे में सिखा रहा था। इसकी प्रीचिंग मैंने सुनी कई अगुओं से, लेकिन पवित्र आत्मा ने इसका प्रकाशन बताया। ऐसा नहीं है कि एलिया को लालच था 2 गुना मसे का, जैसा प्रचार होता ना, एलिया वफादार बना, अलीशा उसके साथ, अपने अगुए के साथ वफादार बना, इसीलिए उसको एलिया के ऊपर जो मसा था वो 2 गुना मसा उसके ऊपर आ गया। ऐसा नहीं, वो भूखा था, लालच था, किसी पद के लिए, किसी चीज के लिए उसके अंदर स्वार्थ था, लालच था। ये मतबल ही नहीं था उसके अंदर, अलीशा के अंदर। एलिया सख्त था, उसके अंदर इतनी स्पिरिट काम करता था, इतनी आग काम करती थी, कोई 1 मिनट में देखा लोगों को जला देता था, आसमान से आग ले आता था। देखा नहीं देखा आपने? बोलो, पढ़कर देखा ना, आसमान से आग ले आता था। थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन पवित्र था, उसने शादी नहीं की थी। वो रुआर मनुष्य था, उसकी बॉडी पर पूरे बाल जैसे मुंह पर भी होते हैं, थोड़े थोड़े ऊपर। उसने ऐसे रुआर, उसको कोई लेना देना नहीं था अपने आप को बेटर बनाना, सुंदर बनाना,
या ऐसे दिखाना जैसे बड़ा के मैं हूं, इन बातों से उसको कोई मतलब नहीं था। वो जीता था परमेश्वर के लिए, लेकिन सख्त था, स्ट्रांग था, कड़क था। और जानते, कई बार इतना डांटता था, लाठी से भी मार देता था। अलीशा को उससे प्यार था, अलीशा के अंदर आत्मा काम करता। वो डांटे, मारे, कुछ भी कहे, उसके अंदर एक लगाव था अपने अगुए के लिए। ये जो सब हम पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा है कि वो उससे अलग ही नहीं होना चाहता था। वो चाहता ही नहीं था मेरा जो अगुआ है मैं उससे दूर हो जाऊं। इतना जबरदस्त मन था अलीशा का। उसको कोई लालच लुलच नहीं था कि मेरे ऊपर 2 गुना मसा या 2 गुना भाग आत्मा का आ जाए, ऐसा कोई लालच नहीं था उसके अंदर। उसके अंदर अपने अगुए के लिए एक रिश्ता था, एक प्रेम था, एक मन था। कई बार कईयों को डांटा उसने, एलिया ने, लेकिन ये प्यार से उसकी डांट को भी साधा था। ऐसा रिश्ता था। आप जानते, मुझे याद है जब मेरा बाप भी, हम भी गांव में रहते थे, तो जब कभी बच्चे थे तो खेलने कूदते, सारा दिन इधर उधर चल जाते थे, छप्पड़ों में नहाते थे, बम्बियों में जाते थे। ऐसा युग था वो। क्या क्या करते थे गांव में। शाम को आए तो डंडा पकड़ लेता था हमारा बाप, बड़ा मारता था। अरे कितना भी मारता था, कितना भी कूटता था हमें, ये बात याद रखना, वो फिर भी हमारा बाप ही था। क्या था वो? कभी भी कोई अपने बाप को नहीं छोड़ता। जिसको पता है मेरा बाप, जिसकी बुद्धि शैतान ने बंद कर दी, वो तो छोड़ सकता है, लेकिन 95% कोई नहीं छोड़ता अपने माता पिता को। कितने भी वो मारे कूटे, वो हमारे अच्छे के लिए करते। उन्होंने, अगर हम सारा दिन इधर उधर घूमते रहे फालतू, शाम को घर आए तो वो मारा तो किस लिए? अच्छे के लिए ना, कि ये मत करो, तुम अपनी लाइफ को खराब करोगी। कितनों को समझ आ रही? हमारा रिश्ता होता है, इसलिए हम छोड़ते नहीं। अलीशा का ऐसा रिश्ता था, उसके लिए वो रियल बाप था, रियल स्पिरिचुअल फादर था। आज चर्च में किसी वॉलंटियर को कुछ कह दे, खुदा का दास, किसी स्पिरिचुअल सन को कुछ कह दे, इतना मुंह फुला लेते हैं, इतना चर्चों का घाटा, ला ए चर्च ज्यादा है तो मैं बढ़िया, इतने जाने उत्थे जाने। ये रिश्ता था। रिश्ते की वजह से मैं बताता हूं क्या होता है, एक वचन से तुम्हें समझाता हूं। ये वचन, जब वो रथ पर बैठ जाता है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अगन में रथ और अगन में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। मतलब अब एलिया अलग हो गया, उसको खींच लिया सामर्थ ने उस रथ के ऊपर। वो अलग अलग हो गए दोनों, एलिया और अलीशा। और आगे क्या लिखा? एलिया बावंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और अभी चढ़ रहा था ना, चढ़ रहा था, अभी उसको दिख रहा था अलीशा को। आगे क्या लिखा? और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ। मतलब ये जो वो बात कर रहा था, ये प्रेम था, ये रिश्ता था उसका, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। उसको, वो चाहता ही नहीं था एलिया से एक मिनट भी अलग होना। क्या रिश्ता था! इस रिश्ते की वजह से बाइबल कहती, जो एलिया के ऊपर आत्मा था, अलीशा के ऊपर 2 भाग गुना आया। इसलिए आया, वो खरा था, वफादार था, वो इतना वचन को पूरा करने वाला था। जो आज्ञाएं यहोवा के वचन की एलिया ने उसे दी थी, अलीशा को खराई से मानता था। बहुत सारे चेले थे एलिया के, और भी बहुत सारे, पढ़कर देखो कितने चेले थे, लेकिन उनको ये बरकत नहीं मिली, उन्हें ये आशीष नहीं मिली। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।